साइकिल भी बता रहे थे, 5 साइकिल समेत बकरी भी उसमें थी। अब आप सोचिए, एक बस को मालगाड़ी बना ली गई थी। घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े सब जलकर राख हो गए। बाइक उसमें थी, साइकिल उसमें थी, गैस सिलेंडर था, बकरी उसमें थी, खाने पीने के सामान उसमें थे। ये तस्वीरें, 15 में से 3 सिलेंडर फटे हैं। आग ने जिस वजह से विकराल रूप ले लिया, क्योंकि बस 4 बाइक जलकर उसमें खाक हो गई। सभी बाइक में पेट्रोल भरा हुआ था। शायद बाइक की टंकी फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि जो बाइक थी उसमें पेट्रोल भरा हुआ था। स्वाभाविक बात है, घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े, ये सब कुछ आग के जो गुड कंडक्टर हम कहते हैं, वो सब कुछ ये ऐसे सामान थे जो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। गैस सिलेंडर रखा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ। 15 में से 3 सिलेंडर फटे, जिस वजह से आप सोच सकते हैं कि एक बस के अंदर अगर बाइक रखी हो जिसमें पेट्रोल भरा हो, गैस सिलेंडर रखा होगा और वो सब ब्लास्ट होंगे तो क्या वहां पर स्थिति होगी। एक तो बस पहले हाई टेंशन लाइन से छुई, करंट दौड़ने की वजह से जो उसमें यात्री थे, करीब 100 लोग उसमें सवार थे। अभी तो 25 का फिगर निकल कर आ रहा है, लेकिन 100 लोग उसमें सवार थे। और ये जो सामान बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी सामान उस बस पे जो ऊपर करियर था उस पर भरे हुए थे। ना सिर्फ साइकिल, सिलेंडर, गैस सिलेंडर भरा हुआ था। 15 में से 3 सिलेंडर, जिसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। 4 बाइक जलकर खाक हो गई और सभी बाइक में पेट्रोल भरा हुआ था। ये बहुत बड़ी जानकारी इस घटना से निकलकर सामने आई है। बाइक की टंकी फटने की वजह से विकराल रूप लिया, उसके बाद गैस सिलेंडर फटे, फिर जो घरेलू सामान थे, जो बिस्तर थे, जो कपड़े थे, वो सब कुछ आग के चपेट में आके राख हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब तो ये पुष्टि भी हो गई, हम तो साइकिल और गैस सिलेंडर का जिक्र कर देते, यहाँ तो बाइक भी रखी हुई थी और उसमें पेट्रोल भी था। श्रुति, ठीक कहा आपने। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि मजदूर थे, हाँ। और मजदूरी के लिए उन्हें जो है वो भट्टे के ऊपर काफी समय तक रहना पड़ता है। हाँ। तो अपना खाना पीने का सामान, सिलेंडर, दूसरे तमाम सामान, अपना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अपने साथ कैरी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी बस के ऊपर इतना सामान, बाइक, मोटरसाइकिल्स, हाँ। क्या उनके ऊपर सिलेंडर कैरी किया जा सकता है? ये अपने आप में इतना गंभीर सवाल है। क्यों इस पर प्रशासन की नजर नहीं गई? क्यों बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ऐसी तमाम निजी बसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? अभी जो है जैसलमेर का हादसा हमने देखा, अभी हमने जो है दूदू में हुआ हादसा देखा, और एक बार फिर से एक निजी बस के अंदर सारे नियमों को ताक पर रखकर मोटरसाइकिल उसमें ले जाई जा रही है, जिसकी टंकी के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, जिसमें गैस सिलेंडर है। बाइक की जो टंकी है वो छूती है, पेट्रोल फटता है, उसमें आग लगती है, 2 मजदूरों की मौत हो जाती है, और बाकी के मजदूर जो हैं वो इस हॉस्पिटल में लाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि सवाल किससे पूछा जाए? सही बात, किस विभाग से जो है इसकी जिम्मेदारी तय की जाए? हर जगह आपको जो जवाब मिल रहा है वो यही मिल रहा है, जांच की जाएगी, जांच के बाद जो है वो नतीजे सामने आ पाएंगे। जैसलमेर बस हादसा होता है, जांच की जाएगी। दूदू में बस हादसा होता है, जांच की जाएगी। आज मनोहरपुर में बस हादसा हुआ, जांच की जाएगी। ये जांच इतनी लंबी हो चुकी है कि इसके नतीजे सामने आते नहीं है, और इससे पहले एक और हादसा हो जाता है। ताजा आज का हादसा है, जिसके अंदर एक बस, ओवरसाइज बस, कैरियर से लदी हुई, सामान से लदी हुई, तमाम नियमों को ताक पे रखा गया, और किसी कर्मचारी, किसी विभाग, किसी अधिकारी, किसी सिस्टम की नजर इसके ऊपर नहीं गई। नहीं तो ये अपने आप में किस कई बात तरह पे के हो रही है? मनोहरपुर जयपुर से 50 किलोमीटर दूर होता है, हाईवे से ये बस आ रही होगी, तो किसी की नजर नहीं पड़ी, टोल पे ये बस गई होगी, तो ये चेकिंग किस बात की हो रही है? सिर्फ महज दिखावा है चेकिंग अभियान जो चलाई जा रही है। बिल्कुल श्रुति, देखिए 2 आरटीओ लगते हैं। हाँ। जयपुर के अंदर 2 आरटीओ लगते हैं, आरटीओ 1, आरटीओ 2। पहला आरटीओ 1 जो है वो झालाना के अंतर्गत आता है, दूसरा आरटीओ जो है विद्याधर नगर के अंतर्गत आता है। जो ग्रामीण जयपुर है उस पे ज्यादा नजर विद्याधर नगर आरटीओ 2 की रहती है। शहरी जो इलाका है उस पे आरटीओ 1 की नजर रहती है। और दोनों ही विभाग ये कह रहे हैं कि वो रोज जो है ऐसी बसों के ऊपर नजर रख रहे हैं। अलग अलग टीमें दौड़ाई जा रही हैं, डीटीओ अलग अलग हाईवेज के ऊपर तैनात हैं। ऐसी तमाम बसों को सीज किया जा रहा है, ओवरसाइज बसों को सीज किया जा रहा है। जिन बसों के अंदर इमरजेंसी गेट नहीं है उनको सीज किया जा रहा है। जिन बसों के ऊपर करियर लगे हुए हैं ऐसी बसों के उन पे जुर्माना लगाया जा रहा है, करियर्स को हटाया जा रहा है। तो फिर ये बस कहां से आई? इसका जवाब परिवहन विभाग को देना होगा कि जब पिछले 29 तारीख से लेकर अब तक जितनी बसों के ऊपर कार्रवाई की गई, उन बसों में से ऐसी बसें कैसे छूट जाती हैं और हादसा कैसे हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उन गांव वालों का ये है
कि जो हाई टेंशन की लाइन झूल रही है, जिसको काफी समय से वो जो तार है वो अपनी हाइट से नीचे आ चुके हैं, उनकी शिकायत विद्युत विभाग को की गई। खुद वहां के विधायक विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हैं कि इन तारों को ठीक किया जाए, विधायक की नहीं सुनी गई। या फिर विधायक का साफ तौर पर कहना है कि ये आयरनी है, विडंबना है कि विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद में प्रदेश में अकेले मनोरपुर ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऐसे तार झूल रहे हैं, बल्कि राजस्थान के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हाई टेंशन के तार जो हैं वो झूल रहे हैं। उसके बाद में इन तारों को नहीं कसा गया और जिसे कहा जाता है कि कोड में खाज होना, एक कहावत है, वही यहाँ पर हुआ। एक तो तार झूल रहे, ऊपर से एक बस चली जाती है जो तमाम नियमों को ताक पर रखकर उस रूट के ऊपर निकलती है, और ड्राइवर की सबसे बड़ी लापरवाही श्रुति मैं कहूंगा कि जब उसे पता है तार नीचे झूल रहे हैं तो वहां पर क्या बस को दूसरे रास्ते से ले जाया जा सकता था, क्या बस को रोका जा सकता था, सवारियों को नीचे उतारा जा सकता था। इन सारी चीजों को ताक पर रखा गया और आम लोगों की जिंदगी को जो है वो ताक पर रख दिया गया। दो लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी झुलसे हुए लोगों की तस्वीर आपने देखी है। श्रुति, आसिफ, ये बस कहाँ रजिस्टर्ड थी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये अभी हमारी डिप्टी सीएम जिनके पास में